जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की सबसे पहले, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी बवाल मचा हुआ है। पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने आज अस्पताल में भर्ती कराया है। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनम वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर वांगचुक अनशन पर थे। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के निर्देश पर सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया है। सोनम वांगचुक ने सरकार के जवाब आने पर तक अनशन खत्म करने का ऐलान किया था कि जब सरकार का जवाब आ जाएगा उसके बाद अनशन खत्म करने के बारे में विचार करेंगे कि क्या कुछ सरकार इस पर कदम उठा रही है। और ऐसे में 9 जुलाई को इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दखल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक की सेहत की रोजाना निगरानी के आदेश दिए थे। डॉक्टरों के मुताबिक सोनम वांगचुक का वजन लगभग 9.5 किलो तक घट गया था। इसके साथ ही ऑर्गन फेलियर का भी खतरा बढ़ रहा था। 20 जुलाई को सीजेपी ने संसद मार्च का आह्वान भी किया था। वांगचुक लगातार वीडियो के माध्यम से आंदोलन में शामिल होने की अपील भी कर रहे थे। वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए आज दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा लगातार जारी है। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस प्रदर्शनकारियों से घटनास्थल खाली करने के लिए भी अपील कर रही है। और चलिए अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर वांगचुक पर सफदरजंग अस्पताल से बयान सामने आया है। वांगचुक को लेकर सफदरजंग अस्पताल ने बयान दिया है। उपवास डिहाइड्रेशन से कमजोर हैं, तो अस्पताल की तरफ से बयान दिया गया है उनकी सेहत को लेकर कि जो उपवास उन्होंने किया हुआ है वो और डिहाइड्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। अभी वांगचुक की हालत स्थिर है, ये अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। और ऐसे में ये जानकारी साझा की गई कि उपवास की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से उनके शरीर में कमज़ोरी है, लेकिन हालत उनकी स्थिर है। तो सोनम वांगचुक जो कि लगातार 21 दिन से अनशन पर हैं, इन 21 दिनों में 9.5 किलो वजन उनका घटा है और अब ऐसे में उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी, जिसके चलते हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि सोनम वांगचुक की सेहत का मुआयना रेगुलर होना चाहिए, उनका चेकअप रेगुलर होना चाहिए और साथ ही उनकी तबीयत बिगड़ने पर ज़रूरी कदम भी उठाए जाने चाहिए। यह हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था और दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया है। हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था और इसीलिए उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और अब हम उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है, जहां पर डिहाइड्रेशन और उपवास की वजह से सफदरजंग अस्पताल ने उन्हें कमज़ोर बताया है कि उपवास की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा वीकनेस उनमें आ गई है, लेकिन हालत उनकी स्थिर है। तो सोनम वांगचुक को पुलिस आज सुबह सवेरे पुलिस पहुंचती है यहाँ पर और बिल्कुल सुबह सवेरे पुलिस पहुंचकर सोनम वांगचुक को अपने साथ लेकर जाती है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराती है। 28 जून सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया था 28 जून को और अब 21वां दिन उनके अनशन का था। 21वें दिन उनका अनशन का था तो लगातार कमज़ोरी उनके अंदर आ रही थी, वज़न उनका गिरता जा रहा था। लोगों से वो लगातार अपील कर रहे थे। बता दें कि नीट की जो परीक्षाएँ रद्द हुई थी, जो लीक हुए थे पेपर, उसको लेकर ये हंगामा खड़ा हुआ था और ऐसे में सीजेपी पार्टी का गठन किया गया, जिसके बाद यहाँ पर इस पार्टी की तरफ से सीजेपी ने जो है यहाँ पर अपना ऐलान किया प्रदर्शन का कि उन्हें अब जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, जिसमें शामिल होने के लिए सोनम वांगचुक भी आए। सोनम वांगचुक इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। 28 जून जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन शुरू हुआ था, तभी से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी। अब 21 दिन हो चुके हैं इसको। लगातार उनका वजन गिरता गया, कमज़ोरी उनमें आती चली गई। वो लोगों से अपील करते रहे कि हमारे साथ इस प्रदर्शन में शामिल हों और ऐसे में सोनम
वांगचुक से मिलने के लिए तमाम बड़ी हस्तियां भी पहुंची मंच पर, जिन्होंने मुलाकात जो है सोनम वांगचुक से करी और साथ ही साथ मंच से बड़े बड़े भाषण भी सुनाई दिए हैं। 9 जुलाई को वांगचुक की सेहत की निगरानी के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद उनकी सेहत पर लगातार निगरानी जो है वो रखी जा रही थी, मॉनिटर लगातार उनकी सेहत को किया जा रहा था और 16 जुलाई को डॉक्टरों के मुताबिक 9 किलो वजन घटा था। तो 16 जुलाई को डॉक्टरों के अनुसार 9 किलो वजन घटा, जबकि अब बताया जा रहा है कि 9.5 किलो के करीब उनका वजन जो है वो कम हो चुका है। अनशन के कारण ऑर्गन फेलियर का खतरा, 16 जुलाई का दिन, और अब ऐसे में अस्पताल की तरफ से कहा है कि जो अनशन उन्होंने किया हुआ है उससे उनमें कमज़ोरी आई है, डिहाइड्रेशन आया है और ऐसे में अब उनकी जो सिचुएशन है वो ख़राब हो सकती है। ऑर्गन फेलियर का खतरा उन पर मंडरा रहा है। अब चलिए हमारे सहयोगी खुशबू का रुख कर लेते हैं जंतर मंतर से। हमारी सहयोगी खुशबू इस वक्त ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुशबू, क्या अपडेट है? फिलहाल सुबह से तस्वीरें बहुत आ रही हैं, हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन अस्पताल सफदरजंग अस्पताल की तरफ से भी वांगचुक को लेकर जानकारी दे दी गई है कि उनको केवल कमजोरी है डिहाइड्रेशन और अनशन की वजह से, लेकिन अब उनकी हालत स्थिर है, ये अस्पताल की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल पिंकी, सोनम वांगचुक की हालत स्थिर है, कोई चिंता की बात नहीं है। फिलहाल अस्पताल की तरफ से जो जानकारी आई है उसमें ये कहा गया है कि केवल डिहाइड्रेशन और कमजोरी, क्योंकि लगातार 21वां दिन था, आज 20 दिन से अनशन पे थे सोनम वांगचुक और उनका भूख हड़ताल बिना कुछ खाए जो वो अनशन कर रहे थे, जिसकी वजह से लगातार उनका वजन भी गिरता जा रहा था। लगभग 9 किलो से ज्यादा उनका वजन गिर चुका था पिछले कुछ दिनों में। और जिस तरीके से उन्होंने कल जो है वो आह्वान किया था 20 तारीख को कि 20 तारीख तक को जो संसद मार्च है उसमें सभी लोगों को शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि 20 तारीख को जो है जो संसद मार्च वाला आंदोलन होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो और उसके बाद वो अपना अनशन, हो सकता है कि अगर ये मूवमेंट जो है वो सफल हो जाए, जो संसद मार्च जो है वो सफल हो जाए, तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उनको यहाँ से उठा दिया। और सबसे पहले हम तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं कि अब जो है सोनम वांगचुक की जगह पे अभिजीत दीपके जो हैं वो स्टेज पे नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब यहाँ से ऐलान कर दिया है कि अब सोनम वांगचुक की जगह वो अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पे अब वो बैठेंगे। साफ है कि अभी फिलहाल ये जो आंदोलन है वो खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि लग रहा था सोनम वांगचुक को उठा लिया गया है। उसके बाद हो सकता है दिल्ली पुलिस की तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया था कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी लग रहा है कि यहाँ कुछ और देर अनशन चलने वाला है। हो सकता है कि इसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से हटाया जाए, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे माहौल शांत है। सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है भारी मात्रा में। बाहर की तरफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं। तमाम अधिकारी भी नजर आ रहे हैं बाहर की तरफ। फिलहाल अगर अंदर की बात करें, यहाँ पे प्रदर्शनकारी धीरे धीरे करके लोग लगातार आ रहे हैं और सुबह जिस वक्त हम यहाँ पहुंचे थे वहाँ थोड़ी संख्या लोगों की कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके लोग और आते जा रहे हैं, प्रदर्शनकारी और आते जा रहे हैं। और यहाँ पे देश भर के कई हिस्सों से लोग आए हुए हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, उत्तराखंड, तमाम जगहों से लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। उन लोगों का कहना था कि जिस तरीके से 20 तारीख का आरोप ये लगाया जा रहा है, 20 तारीख का जो संसद मार्च था उस मार्च को रोकने के लिए जो है वो ये उस मोमेंट को तोड़ने के लिए इनका सोनम वांगचुक को उठाया गया है। देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे अगर जंतर मंतर की बात करें, अलग अलग क्रिएटिव तरीके से यहाँ पे लोग प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंच रहे हैं अलग अलग छतरी पे। देखिए किस तरीके से। आप लोग बैंगलोर से आए हैं? हाँ, मैं बैंगलोर से आया। आज सुबह आया थे तुंडियत को पार्लियामेंट जाने के लिए, लेकिन मैंने उधर खड़ा था तभी उसको लेके गए थे। हाँ, आप सब लोग पार्लियामेंट वाले शामिल होने के लिए आया है। मैं अभी बैंगलोर से आया हूँ। क्या लगता है क्यों उठाया गया? पता नहीं, वो बोल रहा है हॉस्पिटल लेके गया है, न्यूज में भी ऐसा पढ़ा, लेकिन ये कोई तरीका है किसी को हॉस्पिटल लेके जाने का? पुलिस ने आया, पर्दा डाला और हाथ में या रस्सी में बांध के गया। ये क्या है? कोई स्ट्रक्चर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास। ये कुछ तरीका है। एक
और जिस तरीके से पुलिस लेके गई है सोनम वांगचुक को, उस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों। आप मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। कितने दिन से आज आए हैं? मैं कल से आया हुआ हूँ। संसद मार्च जो था हाँ बिल्कुल जाएंगे। 20 जुलाई को हम जाने जी उसके लिए भी और सोनम वांगचुक से मिलने के लिए भी आए थे। जब मैं आया 7 बजे, तब जैसे ही यहाँ पे चाय पानी का जो वक्त हुआ था वॉलंटियर लोग दे रहे थे, और मैं आया तो देखता हूँ कि 3-4 लोग सिविल ड्रेस में आए। उसके बाद फिर एक करके और सिविल ड्रेस में आते गए। फिर वहाँ से जो अभिजीत सर थे वो नहीं थे, तो उनको फिर वो लोग खदेड़ के जबरदस्ती ले गए अपने साथ। जबरदस्ती ले गए हैं, क्या कारण है, क्यों ले गए? अब ये है कि वो हमारे लिए और देश के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल में थे, लेकिन अब उनका भूख हड़ताल तोड़ना जरूरी था सरकार को शायद, इसीलिए उनको जबरदस्त। स्टूडेंट है आप? हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। मैं पढ़ाई हो गई है, मैं अभी जॉब के लिए देख रहा हूँ। जॉब के लिए आए हुए हैं। तो देखिए लगातार जिस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा पिंकी कि देश भर के कोने कोने से लोग पहुंच रहे थे और लगातार सोनम वांगचुक के इस अनशन को समर्थन मिल रहा था। लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज तक का सभी का समर्थन मिल रहा था। लोग खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सोनम वांगचुक जो हैं वो अपना भूख हड़ताल तोड़ दे, क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए थे, उसके बाद भी अभी तक कोई उनके लिए किसी तरीके का ठीक है खुशबू जो है कंसर्न नहीं दिखाया जा रहा था लोगों का ही। खुशबू एक बात बताइए कि लगातार हमने इस मंच से देखा कि बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो पहुंच रहे थे सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए, उनसे बात कर रहे थे। इस मंच से भाषण भी कई बड़े लोगों ने जो है वो दिए हैं, खासकर टीवी सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आज तो सोनम वांगचुक को जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, अस्पताल में ले जाया जा चुका है। अब यहाँ पर ये आक्रोश जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या आज कोई पॉलिटिशियन भी यहाँ पहुँच सकते हैं, राजनीति से प्रभावित लोग यहाँ पहुँच सकते हैं, या कोई दूसरे तमाम लोगों के आने की खबर यहां पर? देखिए फिलहाल पिंकी इस तरीके की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया गया है, कहीं ना कहीं इस बात का जरूर अंदेशा है कि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। लगातार जो तमाम पॉलिटिशियंस हैं वो उनका सोशल मीडिया पोस्ट आने लगा है सोनम वांगचुक के समर्थन में, और उनको जिस तरीके से यहाँ से उठाया गया है, हालांकि हवाला ये दिया गया है कि उनके स्वास्थ्य को लेके हाईकोर्ट का जो आदेश था उसका पालन किया गया है, और उसी आधार पर उनको यहाँ से ले जाया गया है। अब जरूर जाहिर सी बात है कि पॉलिटिशियंस भी यहाँ पहुँच सकते हैं। आप लोग मैं अभी आई हूँ। यस मैं देहरादून से हूँ। आई एम नॉट स्टूडेंट, आई एम नॉट वर्किंग प्रोफेशनल, बट ऐसा नहीं है कि भाई हम स्टूडेंट्स के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो आई एम हियर टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स। आपको लगता है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ले जाया गया है उसके पीछे क्या? Actually, it should not be, because it is like shameless thing, shameful thing which people are doing. Because एक साइंटिस्ट को आप ऐसे ड्रैग करोगे ऐसे क्रिमिनल की तरह, so it should not be done. और अगर आपको इतनी उनकी वो था कि भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इतनी आपको उसकी चिंता थी, तो आपने डायलॉग क्यों नहीं कहते टाइम से वो हंगर स्ट्राइक में, एंड ड्रैगिंग हिम लाइक अ क्रिमिनल इज लाइक अनएक्सेप्टेबल। तो ये नहीं। कहाँ? देहरादून? नहीं, मैं ओरिजिनली उदयपुर राजस्थान से हूँ एंड अभी हिमाचल से आया हुआ हूँ। क्या लगता है सोनम वांगचुक को? इट इज प्योर किडनैपिंग, इट इज किडनैपिंग। लाइक अगर कोई इंसान विलिंगली हंगर स्ट्राइक कर रहा है तो दैट्स हिज चॉइस। यू हैव नो राइट टू किडनैप हिम और लाइक फोर्स फीडिंग हिम। कि सही तरीका था? नो, नॉट एट ऑल। इफ सही तरीका होता तो उनका कंसेंट होता उसमें, और जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उन सबका कंसेंट होता, बट दिस इज टोटली रॉन्ग एंड दिस इज लाइक किडनैपिंग। खुशबू जरा इनसे पूछेगा कि तो हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था लगातार मॉनिटरिंग को लेकर। मैं स्टूडेंट हूँ। तो पुलिस तो यही कह रही है कि हाई कोर्ट ने जो कहा हमने तो वही किया, हमने तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो हाई कोर्ट के निर्देश थे उन्हीं का पालन किया। देखिए ये जो तमाम स्टूडेंट्स हैं इनका आरोप है कि उनको जिस तरीके से ले जाया गया वो गलत था। आपको लगता है कि जिस तरीके से ले जाया गया? हाँ जी, मैंने देखा है उनको, मैं उस समय मौजूद था वहाँ पे। कैसे ले गया उन्हें, बहुत जोर जबरदस्ती करके ले गया था, क्योंकि वो एक मतलब बुजुर्ग आदमी 60 साल के हो गए हैं, और प्लस
और प्लस वो भी ठीक है खुशबू, हम आएंगे आपके पास, इन छात्रों से आप बात कीजिए और क्या कुछ ये सोचते हैं, कहते हैं आगे की क्या रणनीति इनकी होगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सोनम वांगचुक की पत्नी ने बयान दिया है, कहा है मेरी सहमति के बिना दवाई ना दें। पिछले 20 दिनों से सेहत पर नजर बनी हुई है। वांगचुक की पत्नी अस्पताल में मौजूद है, तो वांगचुक की पत्नी अस्पताल में पहुंच चुकी हैं, वो अस्पताल में मौजूद हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मेरी सहमति के बिना कोई भी दवाई उन्हें ना दी जाए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं सफदरजंग अस्पताल में हूँ, दिल्ली में हूँ, जहाँ पर सोनम वांगचुक लाए गए हैं, एडमिट किया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि उनको कुछ भी मेरी कंसेंट के बिना जो है ना दिया जाए। मैं उनकी फैमिली से हूँ और मैं उनकी फैमिली हूँ, तो इसलिए मुझसे बिना पूछे कोई भी दवाई या कुछ भी उनको ना दिया जाए, ये कहा है। तो अब यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है कि 20 दिन से लगातार उनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जा रहा था और आज उन्हें अस्पताल में ले आए हैं। अब चलिए हमारी सहयोगी खुशबू का रुख कर लेते हैं। खुशबू, देखिए सोनम वांगचुक को तो पुलिस लेकर चली गई है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वहाँ पर उनकी सेहत पर निगाहें जो हैं वो बनी हुई हैं। क्या अब सरकार बातचीत के लिए रेडी होगी यहाँ पर खुशबू? और इसी के साथ क्या ये प्रदर्शन अब बढ़ता हुआ नजर आएगा? यहाँ पर जो संख्या छात्रों की है वो बढ़ती हुई नजर आएगी? क्या आगे की रणनीति जो है वो बताई जा रही है फिलहाल? देखिए फिलहाल यहाँ पे सुबह जिस वक्त हम पहुंचे थे उससे संख्या जरूर बढ़ी हुई है और चूंकि सुबह कहा जा रहा था कि रोका जा रहा है बाहर, तो बार बार सीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि जिसको जहां रोका जा रहा है वो वहीं बैठ जाए। फिलहाल लोगों को आने दिया जा रहा है और धीरे धीरे करके लोगों की संख्या भी, स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं और सोनम वांगचुक के हटाए जाने के बाद अब चूंकि अभिजीत दीपके जो है वो बैठ चुके हैं इस अनशन में और उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो यानी कि अभी ये खत्म नहीं होने वाला है। भले ही दिल्ली पुलिस ने ये सीधे तौर पे कह दिया था कि जल्द से जल्द जगह को खाली कर दिया जाए ताकि प्रोटेस्टर्स जो भी हैं उनको हटने के लिए कहा गया था। I came from Muzaffarpur, Bihar. Okay. I'm student currently pursuing my undergrad in history honors. यहाँ आने का मकसद My sole purpose was, since we live in a democracy, so it's a system of check and balance. So we have, sent our representative in New Delhi to take the decision on our behalf. So if we ask for credibility and accountability, then there's nothing harm in it actually. है कि जिस तरीके से उठा के ले जाया गया है सोनम वांगचुक को वो गलत था, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश था। I think government could have done better. Government could have sent a representative says let's initiate a dialogue between, and this was, since he was legally lawfully on the protest, so detaining in such a way was not नहीं किया गया है, उनको हॉस्पिटल ले गया। actually hospitalized, but his remand was not improvised. So I believe government could have sent their representative to initiate some dialogue so that issues can be dissolved in a more better way. स्टूडेंट्स का कहना है कि रिप्रेजेंटेटिव को आना चाहिए था बातचीत करने के लिए और ज्यादा ढंग से ये सब होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल जो है सोनम वांगचुक को हटा दिया गया है और अब देखना ये अहम होगा कि क्या जो है प्रदर्शन रुकने वाला है या आगे जारी रहने वाला है। अभी कब तक आप लोग ऐसे रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि पुलिस ने तो कहा है कि खाली कर नहीं, अभी कुछ और ही निकलेगा। अभी बहुत इरिटेशन हो रही है, अभी सोच कर बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। आप खुद सोचिए सिचुएशन क्या है, कितना मेंटली अनरेस्ट हो रखे हैं हम लोग, और हम अपने आप को बहुत कंटेन कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने संविधान के हिसाब से चलना है, शांति से चलना है। पर हम लोग रेगुलरली आते रहते हैं, मेरा जैसे वीकेंड का होता है तो मैं हर वीकेंड आती हूँ। बहुत लोग हैं हमारे साथ में जो लोग डेली है, फर्स्ट डे से है, 6 तारीख से यहाँ पर साथ में है। और यहाँ पर बहुत लोग हैं जो एक्चुअल में जो राइट विंग की साइड से अंदर है और वो अनरेस्ट फैलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद को कंटेन कर सके। तो ऐसी चीजें भी हो रही हैं कि लोग यहाँ आके, देखिए हम नॉर्मल ह्यूमंस हैं, अगर कोई हमें नहीं पता कि कौन कौन है,
पर यहाँ पर बहुत सारे हैं जो गवर्नमेंट सपोर्टर्स हैं, जिनको हम अंधभक्त बोलते हैं, जो वो यहाँ पे बहुत भरे पड़े हैं और वो यहाँ पर अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी भी एक बंदा जिसने यहाँ पे अनरेस्ट फैलाया है, वो उल्टी पुल्टी बात कर रहा था और उसको हमने निकालने की कोशिश की, तो पुलिस यहाँ पर खड़ी है, फोर्स यहाँ पर खड़ी है, वो उसको नहीं ले रही है, वो हमें देखकर हंस रही है, उल्टा कि जब हमने कॉल आउट कर दिया कि हमारे साथ का बंदा नहीं है, उसको निकाला जाए, तब भी वो बस हमें देख के हंस रही है और कुछ नहीं कर रही है। जानबूझ के हो रहा है, आपको पता है जितनी भी पुलिस फोर्स है, सब कुछ है, वो बीजेपी सरकार के अंडर है, अमित शाह के अंडर है और वही इनको ऑर्डर देते हैं और उन्हीं के उस पे चल रही है ये सारी। उनके कहने वो तो चाह रहे थे कि हम 20 तारीख को ही खाली कर दे, जिस दिन ये शुरू हुआ था, पर ये हमारा संवैधानिक हक है कि हम यहाँ बैठे प्रोटेस्ट करें। ठीक है खुशबू, हम कोई भी तरह का अनरेस्ट नहीं फैला रहे हैं। खुशबू, आप बात करते रहिएगा वहाँ पर छात्रों से और आगे क्या कुछ होता है इन हालातों पर नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।